क्लास 8 में घन तथा घनमूल है। घन तथा नया पाठ है क्लास 8 में, घन तथा घनमूल। जैसे हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पर घन और घनमूल है। घन माने जिसकी घात 3 हो, यानी कि किसी संख्या का घन निकालना है तो उसकी घात 3 लिखेंगे और उसको 3 बार गुणनफल के रूप में 3 बार लिखेंगे और जो मान आएगा उसका वो घन हो जाएगा। जैसे 1 का घन 1 का क्यूब कहते हैं अंग्रेजी में। 1 × 1 × 1 बराबर 1। ऐसे ही 2 का क्यूब कर दिया, 2 की घात 3 भी पढ़ सकते हैं। 2 × 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही 3 का क्यूब, सबका क्यूब निकालना है। 3 × 3 × 3 27। 4 का ऐसे हमने 10 तक निकाला है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो 20 या 25 तक निकाल सकते हैं। मैंने 10 तक सुविधा के अनुसार निकाला है, आप लोग आगे को भी निकाल सकते हैं। और फिर हमने इसको एक ऐसे टेबल के रूप में लिख दिया है। तो आप लोग कॉपी में ऐसे ही करेंगे, कम से कम 20 तक आप लोग करिएगा। ये याद होने चाहिए, इससे कैलकुलेशन में भी सुविधा होगी और आगे को भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ें आगे को आती हैं, कई जगह काम आते हैं। घन और वर्गमूल, घनमूल, घन, सब ये सब गणित की बेसिक शाखाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, याद भी करना है। ठीक है, जैसे हमने एक टेबल बना ली, संख्या और घन। 1 का 1, 2 का 8 हो गया। 3 का घन पूछेंगे तो 27। 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। देखिए यहाँ पर घनमूल, घन माने 3 के समूह का जोड़ा, जो अभाज्य गुणनखंड होंगे किसी भी संख्या के, उसके 3, जैसे ये वाली संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए ये, इनके 3 का समूह बनेगा तभी वो घन कहलाएगा। ठीक है, 3 जोड़े बनेंगे, उसमें 3 जोड़े में से एक, जैसे वर्गमूल लेंगे तो 3 जोड़ों में से एक लेंगे। जैसे घनमूल लेंगे तो 3 के जोड़ों में से एक लेना है, और वर्गमूल में 2 के जोड़े में से एक लेना था, और यहाँ पर 3 के जोड़ों में से एक लेना। जैसे 27 का घनमूल निकालना होगा तो यहाँ पर इस 3 के 3 जोड़े आ रहे हैं, 3 संख्या, तो इन तीनों में से एक आएगा। और वर्गमूल में तो हमने खाली ऐसा चिन्ह बनाया था, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये ऐसे बना है, यहाँ पर 3 लिखा है, इसके अंदर जैसे हमने 8 का घन, जैसे हमने 8 का घनमूल निकालना है, इसमें घनमूल इससे हो गया तो 8 का घनमूल बोलते हैं इसको। ठीक है, घनमूल का चिन्ह हुआ है इसमें। इसका मतलब हुआ इसमें 3 के जोड़े में से, यहाँ पर 3 लिखना अनिवार्य होता, नहीं तो वर्गमूल पढ़ा जाएगा उसको। 2 × 2, इसके अभाज्य गुणनखंड ऐसे 2 × 2 × 2 आएंगे। इन तीनों में से आपको एक लेना है, तब इसका घनमूल हो जाएगा 2। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसे घनमूल ऑफ 8 बराबर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा घनमूल, कहते हैं इसे, ऐसे निकालना है। 3 के जोड़े में से एक लेना है। तो ये तो थी घन और घनमूल। आप लोग 20 तक कम से कम ऐसे लिख लेना पहले, फिर ऐसे इससे 2 टेबल बना लेना। अब देखिए प्रश्नावली है 7.1 का पहला सवाल। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन से पूर्ण घन नहीं है। अब हमें ये संख्या दी है, इनमें से हमें जांच करनी है कौन से पूर्ण घन नहीं है। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे हमने वर्गमूल में सीखा था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी इनके अभाज्य गुणनखंड करने। जैसे 216 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखते हैं सम विषम संख्या होती है, सम होती है तो 2 से डिवाइड होता है, विषम होती है विषम संख्या से। तो अभाज्य गुणनखंड करने वर्गमूल में बताया कैसे करते हैं। 2 से भाग जा रहा 2.20 और यहाँ पर बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जा रहा है, सम संख्या आ रही है, 2 पंचे 10, 2 चक्को 8। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 आ रहा है तो 2 दूनी 4, फिर बचा 1, 2 सत्ते 14। फिर अब विषम संख्या आ गई, अब 3 से जाएगा, 3 नम्मा 27। फिर 3 से 3 3 9, 3 1 कम 3। जब तक 1 नहीं आता तब तक आपको अभाज्य खंड करना है। फिर 216 को ऐसे अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लेना चाहिए। 2 के कितने जोड़े बन रहे, 1 2 3, 3 का समूह में से एक लेना है, और यहाँ भी 3 का एक। अब हम देखते हैं कि 216 के 3 का 2 समूह बन रहे हैं, अतः यह पूर्ण घन संख्या है। 216 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के जोड़े पूरे हैं, अतः 216 एक पूर्ण घन है। पहला क्लियर हो गया कि 216। अगला देखिए 128 के भी हमने ऐसे खंड करे। 2 से भाग किया 6 बार, 2 चक्को 8, फिर 2 से भाग किया 2 3 6, 2 दूनी 4,
फिर 2 से भाग किया, 2 एक कम 2 बचा, 1 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 से भाग किया 16 में, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग किया 2 चक्को 8, फिर 2 से भाग किया 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 7। ठीक है, तो इसमें देखो 3 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का एक बन के एक शेष बच जा रहा है। तो ये 128 के अभाज्य गुणनखंडों में जो जोड़ा है अपूर्ण है एक जोड़ा, तो इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। तो इस तरह से आपको आगे की जिस संख्याओं की चेक करना है अभाज्य गुणनखंड करके, इसको पूरा कर लेना आप लोग। मैं अगला सवाल नेक्स्ट वीडियो में सेंड